जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही आपकी जो किस्मत है और इसके जो सितारे हैं उनके रंग और चाल वो सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। कहीं किसी के लिए ये महीना जो है वो कामयाबी की तरफ ले जाता है, मोहब्बत या तरक्की लेकर आता है, तो कहीं पर फैसलों में एहतियात और ताल्लुकात में नरमी और फिर जो आप मंसूबे बना रहे होते हैं ना उसमें मोहतात रवैया अपनाने की ज़रूरत होती है। लेकिन आपके स्टार पे डिपेंड करता है। स्टार पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई ये महीना जो है ना मेरे सितारों के हिसाब से कैसा रहेगा या मेरे हॉरोस्कोप के हिसाब से कैसा रहेगा। बहुत सारे लोग इसको नहीं भी मानते हैं, तो हमने सोचा एक हम सेगमेंट प्लान कर लेते हैं और बुला लेते हैं उन शख्सियत को जो कि बहुत जाना माना नाम है इस फील्ड का। सामिया खान हमारे साथ मौजूद है, एस्ट्रोलॉजर है, नजूम है। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि मुख्तलिफ जो हॉरोस्कोप रखने वाले, जो ये मुख्तलिफ ज़ोडिक साइन रखने वाले लोग हैं, उनका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामिया, कैसी हैं आप? जी जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा और अनम, आप लोग ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छे हैं। बाकी आप बताएं हमारे सितारों के हिसाब से ये महीना कैसा रहेगा? मैंने कहा आपके सुनने वालों को भी हम न्यूज़ के माशाल्लाह इस साल मेरी प्रेडिक्शन थी कि हम न्यूज़ बड़ा फ्लरिश करेगा। इस साल के शुरू में मुझसे एक चैनल पे पूछा गया कि जो है कौन से चैनल की रेटिंग बढ़ेगी इस साल में, तो मैंने हम न्यूज़ का नाम लिया था। होपफुली मुझे रेटिंग्स की चार्ट का पता नहीं होता, लेकिन अल्लाह करे आप लोगों ने प्रोग्रेस किया, क्योंकि सच्ची बात है मैं इतना टीवी पे होती हूँ कि आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक है। we are doing fine। चले let's get to the topic। कैसा रहेगा ये महीना ओवरऑल? अगर हम बात करें अक्टूबर का महीना कैसा है, क्या मुश्किल रहेगा, ज्यादा मुश्किलात आ सकती है मुख्तलिफ ज़ोडिक साइंस के लिए या मेजॉरिटी बेहतरी है? बड़ा प्यारा सवाल किया आपने और अच्छा कर रही है अगर आप लोगों को ये एक अवेयरनेस दे रही है। सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक रोड मैप का काम करती है। गैब का मुकम्मल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये मैंने 2001 से जब काम शुरू किया था, मैं तब से कहती थी हमेशा कि ये 70 to 75% गाइडलाइन है। आज आप भी जैसे प्यार करने वाले लोग मुझे कहते हैं कि आपका 99% का पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस का रिकॉर्ड है। इसके बावजूद मैं यही कहूंगी सुनने वालों को, ये सिर्फ गाइडलाइन है। 70 से 75% कहाँ एहतियात करें, कहाँ खुल के खेलें, इससे ज्यादा इस इल्म को मत लीजिए, मत अपने ईमान को भी कमजोर करें। क्योंकि मैंने तो हमेशा अपने बारे में एक ही नारा लगाया कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती। जहां हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं वो हम शिर्क के जुमरे में चले जाते हैं। ये तो एक रोड मैप है, जैसे आप मौसमियात तैयारी कर सकते हैं, ट्रेवल पैक करते हो आप। गूगल आपको ये नहीं बता सकती कि वो जो रेड पट्टी है उसका रीजन क्या है। अभी देखें साइंस किस हद तक तरक्की कर चुकी हुई है, ऐसे ही है, लेकिन गूगल भी एक जगह पे उसका भी महदूद डोमेन है। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी है। तो आपने बड़ा अच्छा किया क्योंकि अक्टूबर समहाउ इस साल का टफेस्ट मंथ है इन अ वे। किस तरह इस बहुत सारे सितारे फॉल में से गुजर रहे हैं, स्पेशली जो रोमांस हवा से गायब है, ठीक है ना, क्योंकि जिनके से औरतों के मर्दों के लव स्टार्स फॉल किए हुए हैं। वेनिस फॉल है, सन फॉल है, मार्स कुछ हद तक बेहतर हुआ है 22 सितंबर के बाद से, लेकिन कुछ सितारे जो फॉल हैं तो वो लव स्टार्स, जो लव एक्सपेक्टेशंस है ना, उसमें जरा हर मियाँ बीवी को या प्यार करने वालों को एक दूसरे के साथ जरा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अच्छा, तो अक्टूबर का महीना चल रहा है ना सामिया, तो ये लिब्रास होते हैं नॉर्मली, जो उनकी बर्थडेज जो होती हैं वो अक्टूबर में। तो नहीं, मैं भी हूं ना, मैं इसीलिए पूछने लगी हूँ। तो लिब्रास के लिए ये कैसा होगा आगे आने वाले दिनों में? देखिए हम यूं नहीं कह सकते, लेकिन लिब्रास का क्योंकि इस वक्त में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वेनिस भी फॉल हो जाए, जो कि आपका अपना रूलिंग लॉर्ड है, वो भी फॉल से गुजर रहा है, आपका हुक्मरान सितारा जो है, और सन भी फॉल हुआ है। तो लिब्रास का लिए अक्टूबर में बहुत हाई होप्स वाला मंथ नहीं कह सकती। जब तक 14 अक्टूबर के बाद से कुछ कमी आ जाएगी हवा में, पॉजिटिविटी आ जाएगी, और फिर 22 अक्टूबर से मजीद बेहतरी आ जाएगी। तो ठीक है, तक चीजों को समझ के चलिए।
मतलब किसी भी चीज को जिद ना बनाएं, इमोशनली खुद को डाउन ना करें, लड़ाई ना करें। जज्बातियत से। कुछ सितारों को ये पेट की बीमारियां दे सकता है, वर्गोस को उनको स्टमक, उनका जो पेट वाला एरिया है वो तकलीफ दे सकता है। तो अक्टूबर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे सितारे फॉल हो जाएं, और बल्कि मैंने तो एक वीडियो भी डाली है कि मरकरी मेरी इल्मी हिस्ट्री में पहली बार 6 अक्टूबर से लेके 28 नवंबर तक ऐसे रक्स करेगा आसमान पे और जमीन पे, अल्लाह ना करे उसकी नेगेटिव रेडिएशन लोगों को हिट करे। सदका रद्दे बला है, और दुआ आप लोगों के पास अल्लाह ने इल्म सिखा के भेजा है कि दुआ मांगे, कि जब अल्लाह की अमान मांगते रहेंगे, अल्लाह के हुक्म से ही इन सितारों ने कुन बोलनी है। अगर आजमाए जाना है तो भी, और अगर अल्लाह ने आपको सेफ लेके निकल जाना है। देखिए, जब अल्लाह ना करे कोई कैलेमिटी आती है तो हर कोई खत्म नहीं होता, कोई मोजज़ाती तौर पे बच भी जाता है, कोई हिट भी हो जाता है। ऐसे ही, और हमें तैयार भी रहना चाहिए ना सामिया। मैं ये कहती हूँ कि हमें ये भी कहा गया कि आपने हर वक्त तैयार भी रहना, तैयारी करते रहनी है। ठीक है, लिब्रा के बाद आगे भेजा गया, बिल्कुल नवंबर की तरफ अगर हम जाएं सामिया, जीन से शुरू होती है। बिल्कुल। तो आजकल जो पहला पैगाम है ना कि सुबह उठे, सुन्नत नबवी है, 10 टाइम्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, रात को सोने लगे तो 10 टाइम्स पढ़े। देखें कैसे शैतान से आपको अल्लाह ताला अपनी अमान में ले लेंगे। ठीक हो गया, जबरदस्त, आपका मैसेज पहुंच गया। अब जरा नवंबर पर आ जाते हैं। नवंबर में कौन सा ज़ोडिक साइन आएगा और उनके लिए कैसा रहेगा ये महीना? अच्छा, नवंबर, वर्गो जरा होशियार हो जाए, कमर कस लें। और जो है जेमिनाइज, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरी इल्मी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक नन्ना सा सितारा इतनी छलांगे मारेगा। वो कभी इधर जाएगा, उसकी जो शरारतों को और वहशतों को सुकून आएगा 28 नवंबर के बाद से। तो बहुत वाइजली कम्युनिकेट करते हुए, कुछ घरों में जैसे अगर तो आपने 1 बाय 1 सुनना है तो हम इसको उस तरह कर लेते हैं, लेकिन जिनका रूलिंग लॉर्ड है वो है वर्गोस और जेमिनाइज। तो नवंबर में आप लोगों को जो भी इन सितारों के मालिक हैं उनको जरा केयरफुल रहना है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए ये जो महीना चल रहा है अक्टूबर का, वैसे तो पाकिस्तान ने बड़े कामयाबी के झंडे नहीं, आपने इसका मतलब है मेरा अपने बारे में नहीं पूछने देना आपने। मैं अपना पाकिस्तान पे बाद में आते, पहले आयशा वाला सुन ले। वो मैंने कई मरतबा वैसे सामिया से ना अपने बारे में पूछा हुआ है, और उन्होंने हमेशा जो बताया वो बहुत हद तक दुरुस्त भी साबित हुआ है। कैंसेरियन के लिए कैसा रहेगा ये महीना सामिया? अच्छा, आपका कैंसर सितारा है। ओके, कैंसर पे हम आते हैं जी। ये मेरे पास, क्योंकि ये कुछ लिखा हुआ नहीं होता, ये सिर्फ सितारों की प्लेसमेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ती हूँ कि हफ्ता कैसा रहेगा या महीना कैसा रहेगा। तो कैंसेरियंस माशाल्लाह वैसे तो बहुत प्यारे जोन में जून के महीने से एंटर हो चुके हैं, लेकिन जो बेहतरीन आपके लिए आ रहा है, अगर आप लोगों को मोहतात रहना कैंसेरियंस, तो रिश्तेदारियों वाले जो आपका है, ससुराल हो गया, सिबलिंग्स हो गए, और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे कैंसेरियंस, उनको बहुत केयरफुल रहना है कि किस्मत पे नहीं छोड़ना, हार्ड वर्क करना है, और मुकदमेबाजी और कोई बाहर जाने की कोशिश में कोई आपको बेवकूफ बना दे, इन चीजों से भी बचना है अभी कैंसेरियंस ने। अभी नहीं, लेकिन माशाल्लाह बड़ा प्यारा वक्त आने वाला है। अक्टूबर नवंबर का तो आपने बता दिया, आखिरी महीना साल का दिसंबर, उसका भी थोड़ा सा बता दें। अच्छा, दिसंबर बड़ी अच्छी खबरों के साथ इंशाल्लाह ताला सितारों को हेल्प करेगा। 28 नवंबर से हवा में सख्ती खत्म हो जाएगी। ये जो एक साल का एक राउंड आना था, 2 सितंबर से शुरू होके इसने खत्म होना था 28 नवंबर पे। तो इस वक्त तो मैं यही कहूंगी, हर सितारा हस्बे तौफीक जो अपना सदका दे सकता है जरूर दे। सदका रद्दे बला है, अल्लाह के गैज़ो गज़ब को भी ठंडा कर देता है। तो हस्बे तौफीक जो आपकी तौफीक है, अल्लाह को भैंस नहीं चाहिए, बकायदा अल्लाह पाक की राह में आपको यही उनको प्यारा लगता है कि आप उनसे अमान मांग रहे हैं। तो ये अभी जारी रहेगा। भी आसमान पे सितारों की सच्ची बात है, एक अजीब सा वो क्योटिक सिचुएशन है आसमानी काउंसिल के ऊपर। तो जमीन अपने अल्लाह करे कि इन सिचुएशन से अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। ये एक आखिरी फेरा है इस साल के सख्त राउंड्स में से।
अच्छा सामिया, मैं अब पाकिस्तान वाला सवाल बिलाखिर कर ही लेती हूँ। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के लिए वैसे तो ये साल बहुत अच्छा रहा है, हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी कामयाबियां दी हैं, हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साल रहा है। आगे आने वाले दिनों में या साल के 2-3 महीने जो रह गए हैं उसमें क्या होगा, और अक्टूबर के महीने का खास तौर पर बता दें। अच्छा, अक्टूबर में ना थोड़ा प्रेशर रहेगा हुकूमती इदारों के ऊपर, प्रेशर रहेगा, बिल्डअप रहेगा। और लेकिन इस वक्त भी जो हमारे इदारे हैं, स्पेशली जो हमारे अस्करी इदारे हैं, उनका जो सितारा है वो है मार्स। अच्छा, मार्स पावरफुल हो चुका है 22 सितंबर से, तो मेरा ख्याल है कुछ इदारे केपेबल होंगे इस क्योटिक सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल करने के लिए। लेकिन अक्टूबर प्रेशर बिल्डअप करेगा, और जब 22 अक्टूबर गुजरेगी और हुकूमत अगर इस वक्त किसी कियोस में नहीं पड़ती, या कोई ऐसी सिचुएशन हुकूमत को या हुकूमती इदारों को हिट नहीं करती 22 अक्टूबर तक, फिर आगे सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। नवंबर में अंडर कंट्रोल सिचुएशन है, जो पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन है। ठीक है, किन को मोहतात रहना है इस महीने, और कौन जो बुर्ज है वो रिलैक्स कर सकते हैं, उनके लिए इतना मसला नहीं है, ये बता दीजिए एंड में। तो ये तो फिर आपने 12 सितारों का ही होमवर्क मांग लिया ना। हाँ बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि आप बड़े अच्छे तरीके से जो है ना, मुझे पता है कि इसको आप कतरे में बंद कर सकती हैं पूरे समंदर को। अब आप मेरी रेस लगवाएंगी, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के प्यार में कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। थैंक यू। अच्छा जी, जो पहला सितारा एरीज है, एरीज मोहतात हो जाएं, अल्लाह ना करे कोई बीमारियों से या मेंटल डिप्रेशंस, फिर वो एरीज जो मुलाजमत में है वो तो बहुत केयरफुल हो जाएं। और सितारा अच्छा कर सकता है घर वालों की वार्मथ या घर का सुकून, ये एरीज का। इस अल्लाह ताला की देखिए सिस्टम में मैंने देखा है, अगर एक जगह सख्ती होती है तो दूसरी जगह अल्लाह पाक आपको कॉम्पनसेट भी कर रहे होते हैं। अगला सितारा टॉरस यानी कि बुर्ज सौर के जो लोग हैं, इनको जो इस वक्त सिचुएशन है, लव लाइफ, अपने बच्चों वाले साइड्स पे इमोशनली डिप्रेशन तंग कर सकते हैं, लेकिन किस्मत कहाँ नवाज सकती है, रिश्तेदारियां, अगर कोई अपना पोस्टिंग तबादला चाहता है, शहर या मुल्क बदलना चाहता है, उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पे मिल सकती है। उससे अगला सितारा कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान, माशाल्लाह जून से आप लोग एक सेफ जोन में एंटर हो चुके हैं। कभी कभी हल्की फुल्की सी सितारा आजमाइश लेता जरूर है, लेकिन जो है इस वक्त अगर खास तौर पे जो कैंसेरियन जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मोहतात रहे, जो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं चाहे विद इन द कंट्री या आउट ऑफ कंट्री, बहुत सेफ रहें और कोशिश करें किसी मुकदमेबाजी में ना अपने आप को फंसाएं। अगला सितारा जेमिनाई यानी कि जो बुर्ज जौसा वाले हैं, इनको जो सितारे जो बिजनेस में है, जाती कारोबार में है, वहां सितारा आजमाइना और अपने रिश्ते, बहन भाई, अगर आप नहीं चाहते कि रिश्ते छूटे तो फिर आपको बहुत जो है पेशेंस के साथ अपने रिश्तों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। उससे अगला सितारा है वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला, इनको मैं बहुत ज्यादा सेफ प्ले करने को कहूंगी। अज़दवाजी जिंदगी, कारोबारी रिलेशंस, अगर तो ब्रेकअप चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, और अगर नहीं चाहते तो बस जिप लगा लें ताकि 28 नवंबर आ जाए और मेरे वर्गोस जो हैं वो माशाल्लाह फिर सेफ हो जाएंगे वहां पे। उससे अगला सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद के जो लोग हैं, बहुत केयरफुल रहे माली लेन देन करते वक्त, या तो लिखें और या फिर बड़ी सेलिंग बाइंग की तरफ बिल्कुल ना जाइए, आपको बहुत सेफ प्ले करना पड़ेगा। उसके बाद अगला सितारा लिब्रा यानी कि जो बुर्ज मीज़ान के जो लोग हैं, उनको इस वक्त जो खास तौर पे अपने आप की केयर करनी है, अल्लाह ना करे कोई बीमारियां ना अटैक करें, और जो मेरे लिब्रा मुलाजमत में है प्रूव करें, मेहनत करें ताकि कोई आपको कोई फेलियर ना भुगतना पड़े। और स्ट्रेस को तो नो कहना है, नो गो एरिया, वरना आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो आपको फिजिकली भी डाउन करेगा और फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे अपने जॉब एरिया में। ठीक है। अगला सितारा स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब, लव लाइफ, केयरफुल हो जाइए, नो हाई होप्स,
अपने बच्चों वाली साइड से बहुत के उनसे तो गफलत की ही नहीं जा सकती। यहाँ पे इनको इस वक्त सिर्फ 2 महीने आप लोगों ने इस जगह बहुत केयर करनी है स्कॉर्पियंस, क्योंकि आपका स्कॉर्पियंस में बड़ा कमाल सब्र होता है, लेकिन ये जो महीना है वो आपके पेशेंस को जो है ना वो टेस्ट ना कर ले, तो इसीलिए मैं आपको पहले से समझा रही हूँ। अगला सितारा सेजिटेरियंस, आपने तो बहुत केयरफुल रहना है, मेंटल कियोस आपसे कोई गलतियां ना करवा दे, और उसके अलावा जो मोहतात रहें कारोबारी जो है वो बनाते वक्त एग्रीमेंट्स, और वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम सामिया, जल्दी से जो 2-3 रह गए उनके बारे में बता दे। वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। कैप्रिकॉन आ गया जी। कैप्रिकॉनियन जो है मोहतात रहें, ये भी मुकदमेबाजी से कोई आपकी साख को डैमेज ना कर सके। अगला सितारा एक्वेरियस, या ये भी माली लेन देन में मोहतात रहें। आखिरी सितारा पाइसेस, रिलेशनशिप एरिया में बहुत मोहतात रहें, अज़दवाजी जिंदगी, कारोबारी रिलेशंस, और खुद का कॉन्फिडेंस हिलने नहीं देना आप लोगों ने। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। बड़े अच्छे तरीके से और जल्दी जल्दी जो आपने पूरी ट्रेन चलाई है ना, आई एम श्योर बड़े लोगों की आपने हेल्प कर दी है। थैंक यू सो मच सामिया खान, एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद। तमाम देखने वाले जिनको बहुत इंटरेस्ट है या फिर जस्ट फॉर फन कुछ लोग इसको सुनना चाहते हैं, तो आई होप हमने आपकी हेल्प की। और हर स्टार में ना नॉर्मली वो यही एहतियात ही है भाई, एहतियात ही करनी है, चाहे ज़िंदगी है या कोई और मामला है। हर मामले में एहतियात ही वैसे भी करनी चाहिए।